राधे श्याम भाई साहब आज बात करते हैं अपने देश के डिफेंस पर। जो हमारी आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, इन सब पर। तो भाई साहब जो हमारी आर्मी है वो वाकई में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है। उसके अलावा जो हमारी एयर फोर्स है वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कमी दिखती है। हम जो जेट इंजन्स अभी तक नहीं बना पाए, जैसे कावेरी का ना बनने का एक और बड़ा कारण है कि वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं एयर फोर्स के मामले में हम जेट इंजन्स में लैग बिहाइंड कर रहे हैं, जहाँ पर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर भाई साहब आज बात हम करेंगे नेवी पर, समुद्री सेना पर। तो भाई साहब यदि हमें अपने भारत महासागर में, हिंद महासागर में वर्चस्व कायम करना है, जिसके लिए हमें अपनी नेवी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इनोवेट करना पड़ेगा अपने देश के डिफेंस के लिए, अपने हिंद महासागर में, भारत महासागर में आगे अपने वर्चस्व के लिए। क्योंकि आप जानते हैं जो 21वीं शताब्दी है ये हमारे भारत और एशिया की है, जिसमें हमारे भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला, क्योंकि जो भी सारा ट्रेड है जो रेड सी से होकर भारत आता है या भारत से होकर या मलक्का स्टेट्स के थ्रू चाइना या जो साउथ एशिया के नेशंस है, ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनमें जाता है। यहाँ सारी चीज़ों में यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, और जो सारा की सारा ट्रेड है कहीं ना कहीं भारत महासागर, हिंद महासागर से होकर ही गुजरता है। और हमें अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हिंद महासागर में, भारत महासागर में अपनी नेवी को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इनोवेट करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में। और भाई साहब एक बात और बता दूं, जो भाई साहब यूरोप है जो धीरे धीरे मर रहा है, जिसकी पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, और भाई साहब उनके पास अब आप देख रहे हो, क्योंकि वो कुछ उनमें भी ज़्यादा लड़ रहे हैं, कभी कहीं किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में उलझे रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मर रहे हैं। उनके पास जॉब्स उनकी बहुत ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है। पर भाई साहब एक पूरी दुनिया में सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है जिसके साथ वो डिफेंस आइटम्स को प्रोडक्शन में कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी मार्केट भी बची रहेगी और जो धीरे धीरे वो सर्वाइव करते रहेंगे वो भी करते रहेंगे। तो भाई साहब वापस आते अपने टॉपिक पर, अपनी भारतीय नेवी पर, इंडियन नेवी पर। तो भाई साहब अब हमें अपनी इंडियन नेवी को यदि ताकतवर करना है तो उसमें हमें कॉर्वेट, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वॉरशिप्स, उसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स, उसके अलावा जो P-8I जैसे विमान है, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और एक और है सबमरीन हंटर, एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, हमारी DRDO उस पर काम कर रही है। तो ऐसी ही बहुत सारी जो फ्यूचरिस्टिक टेक है, इन पर हमें इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने भारत महासागर में, हिंद महासागर में वर्चस्व के लिए। क्योंकि आगे आप दुनिया देख रहे हो, हर कोई, किसी को भी देख लो, अपनी ताकत को सारे के सारे देश बढ़ाने में लगे हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। पर भाई साहब जो मिलिट्री पावर होती है, असल में मिलिट्री और इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक पावर्स जो होती है, असल में यही सारी कुछ होती है, जिसमें से भी मिलिट्री पावर तो मस्ट है, जिसमें हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और भाई साहब जब सागर की बात होगी, समुद्र की बात होगी, हिंद महासागर की बात होगी, भारत महासागर की बात होगी, तो भाई साहब उसमें तो हमारी नेवी ही काम आएगी, उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर ही काम आएंगे, उसमें सबमरीन्स ही काम आएंगे, उसमें कॉर्वेट, वॉरशिप्स, पेट्रोलिंग वेसल्स, ये सारी चीज़ें ही काम आएंगी भाई साहब। तो इस तरफ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देख रहे हो, हम जब अपने आप को कंपेयर करते हैं तो ज़्यादातर दो ही देशों से कंपेयर करते हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना, क्योंकि यही हमारे कहीं ना कहीं एडवर्सरीज़ हैं। तो भाई साहब आप देखो, पाकिस्तान जिस हिसाब से उसकी इकोनॉमी और जो साइज़ है उसके हिसाब से उसके पास सबमरीन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। चाइना के पास तो 60+ हैं, और हमारे पास अभी भी वही 15, 16, 17, 18, बस ये नंबर यहीं घूमता रहता है। तो भाई साहब हमें सबसे ज़्यादा
सबमरीन्स चाहिएंगी। सबमरीन्स में इन्वेस्ट करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा भाई साहब एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात कर लो तो भाई साहब फ़िलहाल हमारे पास 2 हैं, जिसमें से एक हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है 45 टन का। उसके अलावा भाई साहब एक बात और समझनी पड़ेगी, जो हमारा पिछले वाला है जो हमने 2013 में इंक्लूड किया था वो अब काफ़ी धीरे धीरे वो पुराना होता जा रहा है। और जो हमने इंडिजीनियसली जो हमने बनाया था आत्मनिर्भरता के थ्रू हमने जो बनाया था भाई साहब, उसे बनाने में हमें 13 साल लगे थे, क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस तो था नहीं, जिसकी वजह से हमें 13 साल लगे। अब क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस भी है तो भाई साहब हमें 10 साल तो कम से कम लगेंगे। और जो 2013 में जो हमने इंक्लूड किया था, कमीशन किया था, तो भाई साहब वो धीरे धीरे पुराना ही होता जाएगा। यदि हम आज से एक और नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे तो भाई साहब तभी आगे जाकर हम अपनी नेवी को और अच्छे से मजबूत कर पाएंगे और अपने देश के डिफेंस को और ज़्यादा पानी में, समुद्र में मजबूत कर पाएंगे। आपको देख रहे हो हमें कई सारे चैलेंजेस मिलते रहते हैं। कभी हम्बनटोटा पोर्ट पर चाइना की कभी शिप्स आ जाती हैं डेटा इकट्ठा करने के लिए, कभी कोई ना कोई वेसल आती जाती रहती है। तो इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमें अपनी नेवी में ऐसे शिप्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। तो भाई साहब अब से बनाएंगे तो आगे जाके बात बनेगी। सबमरीन्स की देख लो, सबमरीन्स भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो सबमरीन्स हमारे पास कम से कम 2040 तक कम से कम 40 से 42 तो मिनिमम होनी चाहिए थी, पर आज भी देख लो लैग बिहाइंड कर रहे हैं। फिर दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है। दूसरी एक और जो सबसे कॉमन बात है, जो बहुत ही हमारे पास जो वो है ना फैसिलिटी है ज़्यादा सबमरीन्स बनाने की, वो है नहीं। वो हम 1, 2 या 3 एक सबमरीन्स को बनाने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, जिसमें से हमारे पास जो फैसिलिटी वो 1 या 2 सबमरीन्स ही बना सकते हैं हम एक बार में। तो इस फैसिलिटी पर हमें ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। उसके अलावा भाई साहब जो समुद्र की बात करें तो जिसमें सबसे ख़तरनाक सबमरीन्स ही होती हैं, पर इनको हंट करने के लिए जो हमारे पास जो विमान है वो है P-8I पोसाइडन। तो भाई साहब ऐसे विमानों पर हमारे पास ये खुद का तो है नहीं, इसमें भी हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वाधीन होना पड़ेगा, क्योंकि ये P-8I है ये हमने दूसरे देशों से लिया, हमारे खुद के पास तो है नहीं। तो इस तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, इस तरफ भी हमें इनोवेट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे जितनी हमें ज़रूरत है उतने तो हमारे पास होने ही चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी हम लैग बिहाइंड करते हैं। उसके बाद जो ड्रोन्स हैं, लंबी दूरी के ड्रोन्स हैं, उन पर तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप देख रहे हो जो फ्यूचर के वॉरफेयर उन्होंने तो बिल्कुल ही, अब जो वॉर चल भी रही है उनके हिसाब से देखा जाए, जो उन पर नज़र रख रहा होगा उनके हिसाब से भाई ड्रोन ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है अटैक करने में भी और सर्वेलेंस में भी। तो भाई साहब हमें ड्रोन्स पर तो मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो हमारी आर्मी के ड्रोन्स हो, चाहे वो हमारी नेवी के ड्रोन्स हो। तो भाई एक तो यहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें हमारा देश लैग बिहाइंड कर रहा है नेवी के मामले में तो बिल्कुल ही। उसके अलावा भाई साहब कॉरवेट भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, वॉरशिप्स भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, डिस्ट्रॉयर्स भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। जो डिस्ट्रॉयर्स है, जो कॉरवेट्स है, ये सारी चीज़ें भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई साहब यदि हमें और ज़्यादा सशक्त बनाना है तो इस तरफ हमें इनोवेट और इन्वेस्ट दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। इन चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, साथ साथ बनाते रहने पड़ेंगे। यदि हमें भारत महासागर को, हिंद महासागर को अपना वर्चस्व बनाना है इस पर, और क्योंकि जो सारा ट्रेड है, सारी जो जियोपॉलिटिक्स अब कहीं ना कहीं शिफ्ट 2 ही जगह हो रही है, या तो साउथ चाइना सी में हो रही है या हिंद महासागर में हो रही है। और जो मार्केट्स हैं एशिया की, वो सारी की सारी जो ज़्यादा ट्रेड है, ऑलमोस्ट मतलब 80% ट्रेड वो कहीं ना कहीं यहीं से ही होकर जाता है भाई साहब, हिंद महासागर से ही, भारत महासागर से ही, जिसमें हमारी नेवी का सशक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में तो भाई साहब कोई भी किसी का ना तो दोस्त है ना दुश्मन है, सबके सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट हैं बस। तो इस हिसाब से
हमें इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इनोवेट करने की ज़रूरत है। और भाई साहब सबमरीन हंटर की बात कर लो, एक तो हमारे पास ये है P-8I विमान है, उसके अलावा एक और जिस पर हमारी DRDO काम कर रही है वो है भाई साहब एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर, जो ऊपर से एक टॉर्पेडो छोड़ सकता है सबमरीन को हंट करने के लिए। वो अनमैन्ड है, उसमें कोई भी व्यक्ति या बैठ कर नहीं चलाएगा, वो रिमोट कंट्रोल होगा। तो भाई साहब ये तो बहुत अच्छी बात है यदि हमारी DRDO इस पर काम कर रही है। और इस पर जैसे ही काम करते रहे, जैसे बन भी जाए उसके बाद भी हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें इन सारी चीज़ों में इनोवेट और करना है, अपग्रेड करते ही रहना है यदि हमें सस्टेन करना है डिफेंस के मामले में, और डिफेंस में जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उन सारी चीज़ों में। तो इस तरफ तो हमें मतलब जो डिफेंस आइटम्स है, इनोवेट और अपग्रेड और इन्वेस्ट, यहाँ तो ये चीज़ें तो चलती ही रहनी चाहिए, चलती ही रहेंगी भाई साहब। और भाई साहब खुशी की बात यह है कि अब तो पहले तो हमारी DRDO ही काम करती थी, उसके अलावा और कुछ कंपनियाँ थी, अब हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी आगे आकर डिफेंस के मामले में आगे आ रहे हैं और इनोवेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, जिसमें अभी हम बहुत सारी चीज़ों में स्वाधीन भी हुए हैं, जिन बहुत सारी चीज़ों को हमने इंपोर्ट करना बंद भी कर दिया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। पर भाई साहब जो हमारे पास अभी जो ये वॉरशिप्स हैं ना, जो हमारे पास नेवी के पास जितने भी सारे वॉरशिप्स हैं या फिर जो भी ये शिप्स होनी चाहिए, चाहे सबमरीन हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, कॉर्वेट हो, पेट्रोलिंग वेसल्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स हो, ड्रोन्स हो, ये कहीं ना कहीं अभी जितनी होनी चाहिए उससे कम है। तो इन सारी चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वेस्ट करना है, उन्हें बनाना है और अपनी नेवी में कमीशन्ड करना है। जय तिरंगा, जय भारत।